सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के द्वितीय पाठ शब्द परिचय के शेष रहे भाग का अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा कि स्त्रीलिंग शब्दों को संस्कृत में किस तरह प्रयुक्त करते हैं। उसी के आगे देखिए, ते के यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्राधारित प्रश्नावली पूछी गई है और उनके उत्तर संस्कृत में दिए गए हैं। तो ते का अर्थ होता है वे दोनों। स्त्रीलिंग के द्विवचन में ते का प्रयोग होता है। ते यानी वे दोनों, के यानी कौन हैं, वे दोनों कौन हैं। यहाँ पर इसमें जो दो कार दिखाई दे रही हैं, उन कार के जो चालक महिला हैं, उनके बारे में पूछा गया है कि वे दोनों कौन हैं। ते चाली के स्तः, ते यानी वे दोनों, चाली के यानी चालक, स्तः यानी हैं, वे दोनों चालक हैं या ड्राइवर है। महिला ड्राइवर के लिए आया है चालिके। एक है तो चालिका, दो है तो चालिके और बहुवचन में हो तो चालिकाहा। इस तरह प्रयुक्त होते हैं। तो वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुते, ते यानी वे दोनों, किम कुरुते क्या करते हैं। ते वाहनम चालयते, ते यानी वे दोनों, वाहनम यानी वाहन को, अर्थात जो कारयान दिखाई दे रहा है उसको चालयते है, चलाती हैं। चालयते भी यहाँ पर द्विवचन में ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि कर्ता द्विवचन में आया है। ते कर्ता द्विवचन में आया है, तो क्रिया जो चालयते है वह भी द्विवचन में ही प्रयुक्त होगी। जिस वचन की क्रिया होती है तो कर्ता उसी वचन का होता है। कर्ता और क्रिया दोनों एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों महिला चालक हैं, वे दोनों क्या करते हैं, वे दोनों वाहन चलाती हैं। इस तरह आगे देखिए, एताहा कहा, एताहा कहा, एताहा का अर्थ होता है ये सब, समीप के लिए आता है। एताहा समीप के लिए आता है। एताहा हमने कल पढ़ा था, ऐसा समीप के लिए एक वचन में, एते समीप के लिए द्विवचन में, और आज हम बहुवचन में देख रहे हैं समीप की वस्तु के लिए एताहा। ऐसा, एते, एताहा। यहाँ पर कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। एताहा कहा, ये सब क्या हैं। उत्तर के रूप में है एताहा स्थालिकाहा, एताहा स्थालिकाहा, ये सब स्थालिकाहा। बहुवचन में आया, ये सब थालियाँ हैं, ये सब थालियाँ हैं। किम एताहा गोलाकाराहा, क्या ये सब गोल आकार की हैं, गोल हैं। किम यानी क्या, एताहा यानी ये सब, गोलाकारा यानी गोल आकार की हैं। आम का अर्थ होता है हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ। एताहा यानी ये सब, गोलाकाराहा गोल आकार की, एव यानी ही हैं, हाँ ये सब गोल आकार की ही हैं। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, ये सब क्या हैं, ये सब थालियाँ हैं। क्या ये सब गोल आकार की हैं, हाँ ये सब गोल आकार की ही हैं। आगे देखिए, ताहा काहा, अब दूर के लिए स्त्रीलिंग में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, दूर की वस्तुओं के लिए। ताहा काहा, ताहा का अर्थ होता है वे सब। जैसे एताहा यानी ये सब, वैसे ही ताहा यानी वे सब। दूर की वस्तु के लिए स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग हुआ है
ताहा वे सब, काहा क्या हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें, ये देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके आधार पर पूछा गया है ये सब क्या, वे सब क्या हैं। ताहा अजहा, ताहा यानी वे सब, अजहा, अजहा यानी बकरियाँ। वे सब अजहा बहुवचन में ही आया है, कर्ता के आधार पर क्रिया भी बहुवचन में ही आई है। वे सब बकरियाँ हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी करती हैं। ताहा चरन्ति, वे सब चरन्ति चरती हैं। तो देखिए, वे सब क्या हैं, वे सब बकरियां हैं, वे सब क्या करती हैं, वे सब चरती हैं। इस तरह प्रयुक्त होता है। धन्यवाद।